हाँ, बेवकूफ कहीं का उससे आगे भी बता दिए होंगे, वित्तीय आपात से आगे। संघीय व्यवस्था पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। राष्ट्रपति का पद किन परिस्थितियों में खाली रहता है, ये सब बता दिए थे। पीछे का प्रोजेक्टर ऑन करो जी। अब ऑन हो रहा है। बाबू ये कौन है बैग वाला, इधर देख तो। बाहर हो जाओगे, हम बता रहे हैं। तुम गधा खड़ा है, तुमको ये नहीं समझ में आ रहा है, पीछे डिस्टर्ब हो रहा है। निकल वहां बैठ नीचे। नया हो या पुराना हो, ऐसा थोड़ी है कि आप स्पेशल हैं। जहां सब बैठेगा वहीं आपको बैठना पड़ेगा। उपराष्ट्रपति के बारे में आज पढ़ाना था। हाँ? राष्ट्रपति के बारे में सब बता दिए थे। राष्ट्रपति का पद किस देश से आया है? राष्ट्रपति ब्रिटेन के महारानी के समान होता है। बताइए, वित्तीय आपात के लिए विशेष बहुमत या ध्वनि मत? विशेष बहुमत को संसद से कितने दिन के अंदर अनुमोदन? 60। वित्तीय आपात को 60 दिन। एक बार अनुमोदन मिल गया तुम सोचो हट में नहीं करेगा जब तक उसे हटाया ना जाए। पहली बार वित्तीय आपात किस वर्ष लागू हुआ था? 1956। आज तक लागू नहीं हुआ। सर कल का क्लास नहीं चल रहा है, कल टेस्ट। आप लोग विदाउट नोटिफिकेशन चले आएंगे तो हम क्या करेंगे? अपने मोबाइल के सेटिंग में जाइएगा, वहां नोटिफिकेशन ऑफ लिखता है, तो वहां आप एप्लीकेशन को नोटिफिकेशन आने का परमिशन नहीं दिए होंगे, तो एप्लीकेशन आपके एंड्रॉइड एप्लीकेशन को बाईपास नहीं कर सकता है। आपके मोबाइल जब तक अलाउ करेगा तभी होगा। समझा कि नहीं? आप लोग अलाउ किसको करेंगे? व्हाट्सएप को। धाय दे कैसे हो बकलोल कहीं का। खान सर इधर से नोटिफिकेशन देगा तो उसको सेंटिंग में डाल देगा से। उपराष्ट्रपति के बारे में बताना आपको। कहा बताइए, उपराष्ट्रपति की चर्चा हम आपको महाभियोग की चर्चा बता दिए थे 61 में। इसमें 61 में आर्टिकल 61 में महाभियोग की चर्चा थी। 62 वगैरह जो था वो अन्य ऐसी आकस्मिक स्थिति थी जिसमें राष्ट्रपति की चर्चा संविधान में नहीं है। कई टाइप के जो देखिए एक्स्ट्रा चीजों को किसमें जोड़ दिया जाता है? हमेशा एक आर्टिकल जोड़ के कि अगर कोई विकट परिस्थिति आई तो उसमें भी काम कौन करेंगे? राष्ट्रपति ही करेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति कौन कौन सा काम करते हैं इस सब की चर्चा कर दिया गया। लेकिन फ्यूचर में भी कोई ऐसा कंडीशन आ सकता है तो उसको हम लोग किस में डाल दिए हैं? 62 में, ताकि उसके लिए कोई दिक्कत ना हो। उपराष्ट्रपति की चर्चा कब से चालू हो गई? 63 से। उपराष्ट्रपति का पद कहां से लाया गया है? यह अमेरिका से लाया गया है। उपराष्ट्रपति के पद कहां से लाया गया? अमेरिका में। उपराष्ट्रपति कहां से चालू होंगे? 63। इसका ट्रिक क्या था? उसरा निका चूस। ये किसका है? उपराष्ट्रपति का। 61 का ट्रिक है। पकानी को का दुयो दशम किसका है? हाँ, उसरा निका चूस। देखिए ये कहां से चालू होता है? 63 से। 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, यही तक ना है। इसके बारे में आप समझते हैं? इसका फुल फॉर्म क्वेश्चन नंबर 62। कल का कोई क्वेश्चन है क्या? 63 नंबर क्वेश्चन सब तुम लोग को बाकी रहेगा। जब क्लास में आपको बताए हैं तो आपको सॉल्व खुद करना है, ठीक है? जो शाम 6 से 8 टेस्ट चलता है वो एक ओपन टेस्ट है, उसमें सारे सब्जेक्ट रहते हैं। उसका हम एक एक क्वेश्चन एक एक ऑप्शन बताते हैं। बाकी जो आपके क्लास में होगा उसके लिए आप समझिए। गुरुजी आपका एप्लीकेशन कब आएगा? तो तुम किसके एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हो? मतलब तुम टिकटॉक पे पढ़ रहे हो क्या? एक से एक लड़का रहता है। आगे बढ़े। देखिए ऊ से क्या हो गया? उपराष्ट्रपति का पद। ऊ से क्या हो गया? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का पद कहां से है? कहां से है? यूएसए से। उपराष्ट्रपति का पद कहां से है? यूएसए के संविधान से लाया गया। उसके बाद क्या है भाई? 64।
देखिए 64 में राज्यसभा का क्या होता है? सभापति। देखिए ये हो गया आपका स से क्या हो गया? सभापति। सभापति होता है, क्या होता है ये? सभापति। कहाँ का सभापति? राज्यसभा का। राज्यसभा का। देखिए संसद के सदन की बात करेंगे, दो सदन होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। लोकसभा में 545, राज्यसभा में 245। इन लोगों को कंट्रोल करने के लिए, इन लोगों को कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए इसका एक लीडर होता है जो खुद यहीं से सेलेक्ट होता है। तो वो लोकसभा में जो बैठता है उसे कहते हैं स्पीकर। उसे क्या कहेंगे? स्पीकर। हिंदी में कहते हैं अध्यक्ष। हिंदी में क्या कहेंगे? अध्यक्ष। और जो राज्यसभा में बैठता है उसे कहते हैं सभापति। राज्यसभा में बैठने वाला सभा। राज्यसभा की सारी कार्रवाई किसके अंडर में देख रेख में होती है? सभापति। और लोकसभा की सारी कार्रवाइयां, हाँ, अध्यक्ष, स्पीकर या अध्यक्ष के, स्पीकर या अध्यक्ष के वजह से मतलब अंडर में कंट्रोल होती है। राज्यसभा वाला सभापति के। तो उपराष्ट्रपति को दो काम दिए गए हैं। पहला है कि भैया तुम उपराष्ट्रपति के पद पर रहो, लेकिन उपराष्ट्रपति का काम है संटिंग के लिए तैयार रहना। संटिंग मतलब समझते हैं? स्टेपनी नहीं समझते? स्टेपनी आप लोग गाड़ी में देखिएगा, 4 व्हीलर में एगो एक्स्ट्रा चक्का देता है, डिग्गी में देता है या नीचवा लटका के देता है, कहीं ना कहीं एगो एक्स्ट्रा चक्का देगा। वो एक्स्ट्रा चक्का को क्या कहते हैं? स्टेपनी। कहीं बाई दिवे एगो पंचर हो गया तो फिर इसको क्या कर दीजिए? लगा दीजिए। एक बार हमरा में गड़बड़ हो गया था, मेरा पंचर हो गया था, हम उसको क्या किए थे ना, बहुत पहले निकाल के उसको रख दिए, और जो स्टेपनी वाला था उसको लगा के घूम रहे थे, यादें से उतर गया था। जो एगो पंचर है, अब फिर वो पंचर हो गया हो गया काम खत्म। तो दूगो तो स्टेपनी देगा नहीं वहां पर। तो स्टेपनी का मतलब होता है ना कि हाँ, टोचन करने के लिए। टोचन तो खींचने के लिए देता है वहां, वो तो खत्म हो गया तो टोचन करेंगे, खींच के क्या करना पड़ेगा? आपको ले जाना पड़ेगा। गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है तो आपको क्या करना पड़ेगा? टोचन। नहीं तो कभी कभी एगो बकलोल रहेगा सब ना, गाड़िया का हेडलाइट में चालू कर देगा, अब बतियाएगा सब, हाँ ठीक है, ये है वो है। अरे इंजन चालू नहीं किया है तो बैटरी चार्ज नहीं होगी, हेडलाइट में चालू करके छोड़ दिया, बंद हो गया, अब स्टार्ट नहीं होता। तो वो एक खींचने वाली समस्या अलग होती है। अब जो मेन होता है, एक एक्स्ट्रा चक्का देता है, उसे क्या कहते हैं? स्टेपनी कहते हैं। क्या कहेंगे? स्टेपनी। अमित ठाकुर, साउंड प्रॉब्लम बस आपको है, समझ, बाकी किसी का नहीं है। 10 बार कमेंट करते जा रहा है साउंड प्रॉब्लम, साउंड प्रॉब्लम। आंख तुम्हारा, कान ठीक नहीं है तुम्हारा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसमें 1-2 बूंद ना गरम चीनी डालो, उसमें चीनी का पाक जो होता है एकदम गर्मा गर्म डालो, सब सही हो जाएगा। देखिए आगे देखिए बाबू, तो राष्ट्रपति जो है वो मेन चक्का है, देश का मेन चक्का कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन उसके लिए स्टेपनी के तौर पर किसे रखा गया? किसे रखा गया है? उपराष्ट्रपति। स्टेपनी का काम कौन करते हैं? उपराष्ट्रपति स्टेपनी का काम करते हैं। किसी को कोई दिक्कत है? स्टेपनी का काम कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करते हैं। कि जब भी राष्ट्रपति का पद किसी कारणवश क्या हो जाता है? खाली होता है, तो उसके जगह पे कौन आते हैं? उपराष्ट्रपति। तो स्टेपनी वाला चीज होते हैं उपराष्ट्रपति। लेकिन इस स्टेपनी को खाली क्यों रखा जाए? दिक्कत हो जाएगा। इसको पैसा बंगला सब बहुत ज्यादा मिलता है, तो कोई ना कोई आदमी क्या कर देता है? काम थोप देता है। स्टेपनी वाले को भी क्या कर देता है? कोई ना कोई काम थोप देता है। तो कौन सा काम दीजिएगा? तो इसे दे दिया जाता है राज्यसभा का सभापति। राज्यसभा का क्या बना देता है? सभापति। लेकिन संविधान निर्माताओं को एक समस्या थी कि सभापति जो होता है वो राज्यसभा की सारी कार्रवाइयों को देखता है, लेकिन जिस वक्त राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो राष्ट्रपति के खाली पद को भरने के लिए कौन जाएगा? ऊपर। तो ये अपने सभापति वाले पद को तो खाली छोड़ देगा, तो इसलिए इसके नीचे रखा जाता है उप सभापति को। उप सभापति, उप सभापति, उप सभापति। तो यही कहा गया है कि जब कभी भी राष्ट्रपति का पद क्या रहे? खाली रहे, तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति जो सभापति का काम देख रहे थे उस काम को छोड़ देंगे और कहां चले आएंगे? राष्ट्रपति। और राज्यसभा जो है उसका काम बाधित ना हो, इसलिए उसमें उप सभापति जो है वो क्या करेगा? सभापति का पद को संभाल लेगा। और उप सभापति के पास कौन रहेगा? कोई नहीं। एक ना एक तो खाली रखेंगे। डिसाइड आपको करना है कि किसे खाली रखने पे कोई इफेक्ट ना पड़े, आप उसे क्या कर दीजिए? खाली छोड़ दीजिए। नहीं समझ में आया? अब स्कूल में टीचर ना है उतना डिफरेंट नहीं पड़ता है, प्रिंसिपल नहीं रहेगा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि उसी को क्या करना पड़ता है? कंट्रोल करना पड़ता है। तो एक वाइस प्रिंसिपल होता है,
बड़ा बाबू सरकारी स्कूल से पढ़ा है। इधर सरकारी स्कूल में होता है बड़ा बाबू, सब कुर्सी तोड़ने के काम में आता है। कॉलेज वगैरह सब में होता है, वो पेपर वर्क देखता है मेनली, ऑफिस वगैरह में देखता है फीस वगैरह क्या होता है, ये सब अजब टाइप का होता है। ये बड़ी सब सरकारी स्कूल के मास्टर सब घमंडे में रहता है सब, कुछ ज्यादा ही घमंड में। हमारे एक लड़का था, उसको स्कूल में समस्या थी कोई, तो हम कहें कि चलो हम भी चलते हैं एक बार। चुपचाप गए, हम कहें अंदर आ सकते हैं, कहा नहीं। हम कह रहे भाई साहब डरा कह रहा है, तो हम मास्क उसका कटाए, हम कहें सर बिजी हैं तो आप कह दीजिए हम बाद में आते हैं, कब तक आए। नहीं समझ में, अच्छा खान सर आप आइए, बैठिए 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 बैठिए, प्रिंसिपल कहाँ है आपके। क्या क्या बात है सर, बोलिए ना हम कर देते हैं। हम कहा आप ही से रिलेटेड समस्या है। कौन सा तरीका है आपका यहाँ पर। हम लोग से ढेर पढ़ा देता है कोई, पूरा पूरा कॉलेज में जितना होगा उतना एक बैच में बैठता है, उससे ज्यादा ही बैठता है। लेकिन फिर भी आदमी सबको अगर एक सही टाइम पे कोई सवाल पूछते हैं तो बताया जाता है, लेकिन इस तरह से नहीं, तू बड़ा बाबू अलग होता है। तो देखिए, जब भी राष्ट्रपति का पद खाली होगा आप किसे भेजेंगे। उप उपराष्ट्रपति कौन सा काम कर रहा था, सभापति, तो सभापति का काम कौन करेगा, उपसभापति, और उपसभापति का पद खाली रहेगा। और उपसभापति का कोई काम भी नहीं ना। आप एक बात समझिए, अगर राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति नहीं हो रहेगा तो कोई दिक्कत, समझ में आएगी नहीं आएगा। लेकिन उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति इतना इंपॉर्टेंट पद है कि रिस्क नहीं ले सकते, हमेशा उपराष्ट्रपति को रखना पड़ेगा। अभी कौन है हमारे उपराष्ट्रपति, वेंकैया नायडू, आंध्र प्रदेश के वेंकैया नायडू। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो ये राष्ट्रपति किसका काम संभालते हैं, सभापति का काम संभालते हैं। इन्हें वेतन जो दिया जाता है वो सभापति होने के नाते ही इनको वेतन दिया जाता है। राष्ट्रपति का वेतन कितना है, 5 लाख, प्रेसिडेंट का 5 लाख, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का 4 लाख उनको दिया। ये देखिए उपराष्ट्रपति जो है इनको वेतन, जब भी राज्यपाल लोग को 3.5 लाख समझ दीजिए, तो वेतन जो होता है इनको किसी न किसी काम के बदले ही वेतन मिलेगा। अब अगर आप खुद से सोच के देखिए, अगर उपराष्ट्रपति को चुपचाप बैठा के रखिएगा, उसे कोई काम नहीं दीजिएगा, तो 4 लाख रुपया सोचा वेतन ले जाएगा और कोनो काम नहीं रहेगा, खाली सेंटिंग में खड़ा रहेगा। इसे उपराष्ट्रपति हटे, हम जाएंगे वहां, 4 लाख रुपया महीना मिल रहा है, दिक्कत हो जाएगा ना। इतना ज्यादा और इतनी फैसिलिटी देने के बाद आप उससे कोई काम नहीं लीजिएगा, तो उससे काम लिया जाता है किसका, सभापति का। उस सभापति की कुर्सी पे बैठ जाते हैं। हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी को देखिएगा, राज्यसभा में मेन कुर्सी पे वही बैठे रहते हैं, शांत करते रहते हैं वहां पे। माननीय सदस्य बैठ जाइए, माननीय सदस्यगण बैठ जाइए यहाँ पे, आप बोलिए उठ के गरियाने लगेगा। देखिए गरियाइए नहीं, गरियाइए नहीं, आप बैठ जाइए, गरियाइए नहीं यहाँ पे। कभी कभी घुसिया जाते हैं, वेंकैया नायडू बहुत सीनियर आदमी, घुसिया जाते हैं कभी कभी एकदम। अगर घुसिया जाएंगे तो पिनिक के भाग जाएंगे, द हाउस इज जॉन फॉर 15 मिनट्स गो। मतलब आधा घंटा के लिए हाउस को, मीटिंग को क्या कर देते हैं, भंग कर। आप ही लोग जब बहुत ज्यादा बदमाशी करेंगे तो आपको बैच सस्पेंड कर देते हैं, आज आपका ये बैच नहीं, ऐसे बोल के आदमी चल जाता है कि नहीं। तो वैसे उपराष्ट्रपति जो होते हैं उनको कौन सा काम देता है। अभी कूद रहा था सब कोई, किसान आंदोलन का जो किसान विधेयक था ना, तो 12 की 13 को सस्पेंड कर दिया। 12 को क्या भगो यहाँ से, हल्ला कुछ ज्यादा ही कर रहा था सब, तो 12 को क्या कर दिया, सस्पेंड। मार कर लेता है सब, कुर्तवा फाड़ देगा सब। कुर्ता मजबूत होता नहीं है, साइड में अगर रखिए धड़ाक से यहाँ तक आ जाएगा, और तेज घुमा देंगे तो यहाँ से खुलते खुलते यहाँ हो जाएगा। निकल जाएगा आदमी बाहर, फिर उसको तिरपाल की तरह उड़ेगा। फाड़ दिया कुर्ता हमारा संसद में, समझा कि नहीं आ गया। इस नहीं समझा गया। और सब नेता जो है ना कुर्ता पहनता है, हालांकि ये एक अच्छी बात है। रीजन क्या है कि कुर्ता में महंगा सस्ता ब्रांडेड पते नहीं चलता है, सोचा कौन सी है सफेद कुर्ता में, नहीं समझ में आएगा। और पैंट शर्ट पहनेगा तो कोनो तो एकदम बुलेट प्रूफ पहन के चलाएगा। उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो किसका काम संभालते हैं, सभापति। उन्हें वेतन केवल इसीलिए मिलता है कि वो किसका काम कर रहे हैं, सभापति। उपराष्ट्रपति अवैतनिक पद है, कैसा पद है, अवैतनिक। बैटरी चेंज कर लेते हैं। आगे बढ़े,
एक किसके ऊपर एफआईआर हो गया कर, मेरा क्वेश्चन है। हाँ, जिसके ऊपर एफआईआर हो गया है वो नौकरी कर सकता है, एकदम नौकरी कर सकता है। जेल में जाएंगे तो एक ही बार और बढ़ा जाएंगे, एकदम मंत्री उंत्री बन जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं गया? ये एफआईआर वगैरह चीज तो नॉर्मल चीज होता है जी। एफआईआर पढ़ा चुके हैं कि नहीं पढ़ा चुके? एफआईआर से डरा जाता है? कोई नहीं डरा जाता है, लेकिन हाँ कोशिश कीजिए अगर नया एफआईआर हो तो कुछ पैसा इसे खिला के वहीं कैंसिल करा लीजिए, सल्टा दीजिए, क्योंकि कोर्ट में मामला बहुत लंबा लटक जाता है। कोर्ट में बहुत लंबा लटक जाएगा, फिर कोर्ट में दोनों ओर से सुनने लगेगा। थाना में केवल पैसा का सुना जाएगा। थाना का मतलब ही होता है पहले था, पहले क्रिमिनल था, पैसा देंगे तो ना, पहले था, क्या था? क्रिमिनल था, पैसा देंगे तो ना, तो था ना, पहले था। इसमें बैठा रहता है दारोगा। क्या बैठा रहता है? दारोगा। द पैसा द, चाहे रोवा चाहे गावा, लेकिन द इसे कहते हैं दारोगा। रोवा गावा उसे मतलब नहीं है, द पैसा दो काम खत्म, दारोगा। तुम लोग अगर मतलब नहीं समझे तो क्या फायदा? स्पष्ट इशारों इशारों में सब कुछ कह दिया जाता है। अब इशारा ना समझे तो फिर आपकी गलती, नहीं समझे? हाँ, वही मैनेज हो जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। आप भी जब पुलिस डिपार्टमेंट में जाइएगा आपको भी समझ में आएगा। देखिए आप जब लड़ाई झगड़ा करते हैं तो ये आपका पर्सनल मैटर होता है, किसी ने आपके पिताजी को मार दिया, किसी ने वहां मार दिया, लेकिन जब आप पुलिस में बैठेंगे तो सुबह से शाम तक डेली 20 गो मामला आएगा, आपके लिए एक डेली रूटीन हो जाएगा। तो सोचा ने फिर मार करके आया अब मार सुधरेगा? इसमें पुलिस की गलती है। पुलिस सल्टा के छोड़ देगी ना तो फिर मार करेगा, इसलिए पुलिस 10,000 उधरों से खाती है, 10,000 इधरों से खाती है, फिर सल्टा देती है शांत रहता है सब। बहुत एक तरह से ये भी सही है। गांव का आदमी थाना पुलिस से डरता है, ये थाना पुलिस हो जी तो बड़ा हुआ तो गांव वाला सबको दरोगे समझता है कुछ ही चल जाएगा ना, दरोगा समझता है उसको। आगे देखिए, सभापति का काम कौन संभालते हैं? उपराष्ट्रपति संभालते। इन्हें वेतन किस नाम से दिया जाता है? उपराष्ट्रपति। सभापति होने के नाते उपराष्ट्रपति का कोई वेतन है नहीं, लेकिन जब ये राज्यसभा के सभापति के काम को छोड़कर किसका काम संभालेंगे? राष्ट्रपति। तो उस दौरान चाहे वो 2 दिन के लिए रहे चाहे 1 महीना के लिए रहे, उस दौरान जो सैलरी बनती है, जैसे आपके महीने की सैलरी जितनी है उतना के हिसाब से अगर 10 दिन की सैलरी बनती है, तो जब तक ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर रहेंगे इनको सैलरी उतनी ही मिलेगी, वेतन भत्ते पावर सब चीज उतना ही मिलेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अभी नहीं कि उनका घर द्वार बाल बच्चा भी दे दीजिए कि लीजिए यहाँ पे, वो सब नहीं भाई, पर्सनल चीज नहीं है। यहाँ पे संवैधानिक रूप से जो है वही आपको क्या किया जाएगा? दिया जाएगा। समझ में आ गया? तो ये क्या रह सकते हैं? कार्यवाहक राष्ट्रपति। यहाँ पे रा का मतलब क्या है? राष्ट्रपति। कैसे राष्ट्रपति? कार्यवाहक राष्ट्रपति। टेम्पोररी राष्ट्रपति रह सकते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति रह सकते हैं। जब ये कार्यवाहक राष्ट्रपति रहेंगे तो इन्हें वेतन किसका मिलेगा? राष्ट्रपति। तब सभापति वाला मिलेगा, क्योंकि सभापति तो रह ही नहीं सकते उस समय। यहां आ जाएंगे, यहाँ पर उप सभापति का, उप सभापति को मिलेगा किसका? सभापति। आपको सैलरी वही मिलेगा जिस पोस्ट पर आप अभी वर्तमान में कार्यरत हैं। ये संवैधानिक हिसाब से याद रखिएगा। और एक किसका? उप सभापति, उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति को छोड़कर पूरे संविधान में देश बराबर है। केवल कौन बराबर नहीं है? राष्ट्रपति। उनका टैक्स छोड़ दीजिए, बाकी सबका टैक्स लगेगा। हर कोई संविधान के हिसाब से बराबर है। केवल किसको छोड़ दीजिए? राष्ट्रपति को छोड़ दीजिए। आपको तो ये कार्यवाहक राष्ट्रपति कर सकते हैं। किसमें है इसकी चर्चा? 65 में। किसमें चर्चा है? 65 में चर्चा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ जाए तो बताइए, उपराष्ट्रपति का पद कहां से है? ये कौन, किस चीज का काम करते हैं? सभापति। इन्हें वेतन किस नाते मिलता है? सभा में। लेकिन जब राष्ट्रपति नहीं रहता है तो ये क्या बन जाते हैं? कार्यवाहक। कार्यवाहक राष्ट्रपति की शक्तियां कैसी रहती हैं? सेम। भैया ना राष्ट्रपति को शक्ति है ना कार्यवाहक राष्ट्रपति को शक्ति है। ये सारा पावर किसको है? मंत्रिमंडल। किस है? मंत्रिमंडल। याद रहेगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब ये नी से क्या होगा? निर्वाचन। नी से निर्वाचन क्या होगा? निर्वाचन। अब जैसे राष्ट्रपति का नियुक्ति हुई थी कि निर्वाचन हुआ था? राष्ट्रपति का क्या हुआ था?
निर्वाचन। नियुक्ति एक अलग चीज होता है। जब आप 10 लोग मिलके किसी एक व्यक्ति को नॉमिनेट कर देते हैं ना, नियुक्ति, तो वो नियुक्ति होता है। जबकि निर्वाचन में क्या डालना पड़ता है? वोट डालना पड़ता है। निर्वाचन में क्या डालना पड़ता है? वोट डालना पड़ता है। तो राष्ट्रपति का क्या होता है भैया? निर्वाचन। अब हम उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। निर्वाचन कैसे होता है? एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली पढ़ा दिए हैं किसमें? राष्ट्रपति। यानी सबको क्या करना है? आपको वोट डालना है। वरीयता क्रम में क्या करना है? वोट डालना है। अब इसके निर्वाचन में लोकसभा भाग लेती है, राज्यसभा भाग लेती है, लेकिन इसके निर्वाचन में कभी भी विधानसभा भाग नहीं लेती है। तो आप कहेंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभा क्यों भाग ली थी? क्योंकि राष्ट्रपति के कामों से राज्य को भी प्रभाव पड़ता है। राज्यों को क्या करता है? प्रभाव पड़ता है। लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यों का कोई काम नहीं है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, वो दिल्ली में बैठा रहता है, उसके डिसीजन से किसी राज्य को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। कब इफेक्ट पड़ेगा? जब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति रहेगा। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति परमानेंट थोड़ी होता है, तो टेम्पोररी पोस्ट है। तो इसमें बताइए, क्या इसमें विधानसभा भाग लेती है? विधानसभा भाग लेगी? अब विधान परिषद तो पहले भी भाग नहीं लेती है। देखिए इसमें जो मनोनीत सदस्य थे, कौन से? मनोनीत सदस्य। मनोनीत सदस्य दो होते हैं, एक लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन और राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य। राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य, यानी दो तरह से लोग क्या होते हैं? मनोनीत। टोटल संसद में कितने मनोनीत होते हैं? हाँ सर, लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है? अभी आप उपराष्ट्रपति पढ़ रहे हैं, शांति से पढ़िए इसको। आगे आर्टिकल 79 में संसद की चर्चा है, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा, वहां पढ़ेंगे आप लोग। समझ आ गया कि नहीं आ गया? 80 में राज्यसभा है और 81 में लोकसभा है। ये सब हम आगे पढ़ाएंगे। अभी से कहे बेचैन हो जाते हैं लोग, बकलोल सब आगे है ना उसकी चर्चा संसद की। तो लोकसभा भाग लेगी, राज्यसभा भाग लेगी, विधानसभा तो पहले भी भाग नहीं लेती थी। अब आप अगर संविधान निर्माता होते तो मनोनीत सदस्य को उपराष्ट्रपति का, क्योंकि ये टॉपिक राष्ट्रपति तो है नहीं, क्या है? उपराष्ट्रपति। तो आप मनोनीत सदस्य को क्या उपराष्ट्रपति के पद पर भाग लेने देते हैं? हाँ भैया, उसको क्या दिक्कत है? उसको मनोनीत तो राष्ट्रपति ने किया था ना, उसे उपराष्ट्रपति ने थोड़ी किया था। तो इसे भाग लेने देंगे कि नहीं देंगे? तो उपराष्ट्रपति में ये भी भाग लेता है, ये भी भाग लेता है। समझ में गया? ये उपराष्ट्रपति का क्या हो गया? निर्वाचक मंडल हो गया। क्या हो गया? निर्वाचक मंडल। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है, ये सेम टू सेम उसी के तरह मैच करता है जो राष्ट्रपति के महाभियोग में आए थे लोग। ध्यान से देखिए, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पर जब क्या लगा था? महाभियोग। तो महाभियोग में क्या राज्यसभा का विधानसभा था? नहीं। लोकसभा था? राज्यसभा? मनोनीत सदस्य थे, मनोनीत सदस्य भी थे। किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो मनोनीत सदस्य भी इसमें भाग लेते रहते हैं। किसी को कोई दिक्कत है तो बताएंगे। ये हो गया आपका किसका निर्वाचक मंडल? उपराष्ट्रपति का। किसका? उपराष्ट्रपति का। आगे बढ़े। अब राष्ट्रपति के निर्वाचन जब हो रहा था तो उसके लिए भी कुछ योग्यताएं थी। भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, पागल नहीं हो, दिवालिया नहीं हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। तो मेन चीज इसमें ध्यान से समझिएगा, इसकी आयु कम से कम 35। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए 35 साल आयु होना चाहिए। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? 35 साल क्या होना चाहिए? आयु। बाकी कॉमन चीज है, भारत का नागरिक हो, पागल ना हो, दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो। लाभ का पद सरकारी पद होता है, सरकारी पद को ही क्या कहते हैं? लाभ का पद। लेकिन अगर सरकारी पद नहीं है तो लाभ का पद नहीं है। कोई दिक्कत है तो बोले जाए। आगे बढ़े। टोटल राज्यसभा में सीटें कितनी होती हैं? राज्यसभा जब पढ़ाएंगे तब बाबू आपको बता देंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये देखिए 35 साल क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक वगैरह इस सब में क्या है? कॉमन है। राज्यसभा के सदस्य बनने की क्या होता है? योग्यता रखता हो। राज्यसभा का सदस्य बनने की क्या होता है? योग्यता रखता हो। किसी को यहाँ तक में कोई दिक्कत है? आगे बढ़ जाए। इसमें एक और खास चीज क्या है कि सिक्योरिटी मनी, इसको भी जमानत राशि जमा करने पड़ेगा। किसके पास? आरबीआई के पास 15,000 रुपए क्या जमा करना पड़ेगा? सिक्योरिटी मनी, जमानत के रूप में। कितना वोट चाहिए जमानत जब्त न हो? 1/6। 1/6।
1/6 वोट अगर नहीं मिला तो आपकी जमानत क्या हो जाएगी? जब्त। जमानत जब्त होने में पैसा का लॉस नहीं बल्कि प्रतिष्ठा की हानि होती है, प्रतिष्ठा की हानि होती है। जमानत जब्त होना मतलब आप एकदम बकलोल थे, तभी आपकी क्या हो गई है? जमानत जब्त हो गई है। राष्ट्रपति के चुनाव में इस हिसाब से तो भीड़ लग जाएगा। जैसे राष्ट्रपति में क्या था? भारत का नागरिक, पागल दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो, 35 वर्ष आयु हो, मेन यही तो योग्यता थी। समझ में कि नहीं? तो इस हिसाब से तो बहुत भीड़ लग जाता राष्ट्रपति के चुनाव में। सब रिक्शा वाला ठेला वाला पहुंच जाता, 35 साल आयु, भारत का नागरिक, कोई लाभ का पद नहीं, पागल दिवालिया है नहीं है, राष्ट्रपति के चुनाव में उठे। तो इससे भीड़ को रोकने के लिए वहां एक शर्त लगाई गई थी, 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक। खत्म हो गया कहानी यहीं पे। 100 गो सांसद का समर्थक जुटा लेना खिलवाड़ है। 100 गो का तो आप नाम न जानते होंगे, समर्थन कहां से जुटा लेंगे? समझना है कि नहीं? क्या वैसे ही उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी भीड़ लग जाएगा। तो इसमें भी कहा गया है कि आपको कितने प्रस्तावक होने चाहिए? 20 प्रस्तावक, जो आप खुद अपना नाम नहीं ले जाएंगे, किसके पास? निर्वाचन आयोग का। 20 आदमी साइन करके देगा कि हम चाहते हैं कि ये आदमी चुनाव में उठे, जीते नहीं, उठे। तो कहेगा कि 20 और आदमी को लाइए, तो अन्य 20 आएंगे जो इसमें मैच नहीं करने चाहिए, वो कहेंगे कि नहीं, हम भी सहमत हैं कि ऐसे आदमी को उठना चाहिए। तो 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पर अब उपराष्ट्रपति के चुनाव में भीड़ भाड़ क्या हो गया? खत्म हो गया? नहीं खत्म हो जाएगा? तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आयोग करती है। एकल संक्रमणीय पढ़ा दिए हैं, अनुपातिक प्रणाली द्वारा होता है। 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक होने चाहिए। जमानत राशि 15,000 रुपया आरबीआई के पास जमा होना चाहिए। 1/6 नहीं मिलेगा तो जमानत राशि जब्त हो जाएगा। उपराष्ट्रपति जो होते हैं, उपराष्ट्रपति, ध्यान से, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन किसके समानता रखता है? राष्ट्रपति के महाभियोग। इसमें अगर आप सिंपल कहना चाहते हैं तो संसद में लोकसभा राज्यसभा दोनों आ जाएगा। संसद के निर्वाचित तथा मनोनीत सभी सदस्य, संसद के सभी सदस्य। हो गया कि नहीं हो गया? संसद के कैसे सदस्य? सभी सदस्य। 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक किसमें रहते हैं? हाँ, राष्ट्रपति में। और 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक हाँ, उपराष्ट्रपति। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सर इंग्लिश बोला कीजिए, हम साउथ इंडिया के हैं। हाँ, साउथ वालों को प्रॉब्लम हो जाता है, फिर साउथ वालों को थोड़ा सा इंग्लिश में क्या हो जाता है? दिक्कत हो जाता है। लेकिन फिर बिहार वालों को दिक्कत हो जाएगा। इस सबको अंग्रेजी बोलेंगे तो ऊपर से चल जाएगा, कैट बोलेंगे तो दिमाग लगाएगा। बिलार, हाँ सर, तुरंत समझ जाता है। नहीं समझ आया? कैट बोलने पे उसको समझे में नहीं आता है, उर्दू में कमेंट करता है एक तो। आगे बढ़े। प्रस्तावक अनुमोदक चाहिए। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? कितने वर्षों का? 5 सालों का कार्यकाल होता है। किसका? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का? 5 सालों का होता है। अगर कार्यकाल के बीच में ही मृत्यु हो गई तो अगला उपराष्ट्रपति पूरे 5 साल के लिए, बचा हुआ के लिए कंप्लीट लेके जाएगा अपना वो। समझा गया कि नहीं? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बड़ा पद है। इसके देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा, वैसा सभी पद पूरे 5 साल के लिए होता है जो अकेले काम कर रहा था। जैसे राष्ट्रपति अकेले होता है, उपराष्ट्रपति अकेला चुनाव होता है, प्रधानमंत्री का अकेला चुनाव नहीं होता है, वो लोकसभा के साथ ही चुनाव होता है। समझ रहे ना? अब जैसे 2019 में किसका चुनाव हुआ? लोकसभा। उसी में जो जीता उसमें क्या बना दिया? प्रधानमंत्री बना दिया। अब मान के चलिए कि मोदी जी जो हैं ये स्वास्थ्य कारणों से अपने पद से सपोज इस्तीफा दे दिए, तो जो अगला प्रधानमंत्री आएगा, तो प्रधानमंत्री भी बड़ा पद है, ऐसा नहीं है कि छोटा पद है, बड़ा तो सबसे वही है। लेकिन अगर उसको आप एक सेपरेट 5 साल दीजिएगा ना तो ये गड़बड़ा देगा, क्योंकि 2024 में फिर सबका चुनाव होगा। वो कहेगा हमारा को 5 साल सेपरेट हो तो छिछालेदर हो जाएगा। तो जब सबका चुनाव ग्रुप में होता है ना, उसमें किसी एक की मृत्यु होती है तो अगला जो उसका काम को भरने के लिए आता है वो बचे हुए कार्यकाल के लिए आता है। समझ आ रहा है कि नहीं? लेकिन जब इंडिविजुअल होगा तो किसके लिए आएगा? पूरे 5 का अकेले हमारे चुनाव कराना है ना, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव किसी सबके साथ होता है, अकेले होता है, उसको पूरा 5 साल दीजिए, बचल है तो क्या दिक्कत है? और राष्ट्रपति का पूरा 5 साल के लिए दे दीजिए। लेकिन लोकसभा का बचल के लिए रखिए, राज्यसभा के लिए
हो गया। सर, सड़क पर घूमते भिखारी या गरीब लोगों को आर्टिकल 21 के तहत अच्छा जीवन जीने का अधिकार है कि नहीं? बिल्कुल अधिकार है, लेकिन उनको आर्टिकल 21 पता ही नहीं है। और कानून कहता है कि हम अंधा हैं, हमारा खुद ना दिखता है, कोई हमको दिखाए बताए, एक कान में एक वकील बोले, एक कान में वो वकील बोले, तब होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सबको संविधान आपको नहीं ले सकता है। संविधान कहता है हम हर उन इंसान के लिए है जो हमें जानता है। समझ में आ गया? नहीं जानते हैं तो आपको कोई नहीं पूछेगा। कानून पहले बोल देता है कानून क्या होता है, अंधा होता है। एक हाथ में तराजू, एक हाथ में तलवार, और कानून की देवी होती है, उस अंधी है। उसको जिधर न्याय ज्यादा पड़ेगा समझिए कि ईमानदार है, जो बच गया छपाक, जो सोचा तू कम था तलवार लिए रहती है न्याय। तो आपको आर्टिकल्स पता होना चाहिए, नहीं पता रहेगा तो संविधान को इतना फुर्सत नहीं है कोर्ट कचहरी को। एगो सुप्रीम कोर्ट, और बताइए 140 करोड़ जनसंख्या, उसमें बता रहे वो सब जज सोचते हैं कितना पागल हो जाते हैं सर। एक जज सुनते हैं कि 30,000 मुकदमा का सुनवाई किया है। पागल नहीं हो जाएगा वो जज? ये अब देश में यही तो होता है चौपट चीज। यहां पर एक देश चलाने के लिए लोकसभा में 545 सांसद, राज्यसभा में 245, लेकिन उसी देश चलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में महज 34 जज। सोच रहे हैं? ये गड़बड़ बात है। जजों की संख्या एटलीस्ट 150 होनी चाहिए, कम से कम सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 150। और सुप्रीम कोर्ट का एक ब्रांच साउथ इंडिया में होना चाहिए, बेंगलोर या हैदराबाद में, क्योंकि केरल का कोई इंसान को अगर हाईकोर्ट से न्याय नहीं मिलता है तो दिल्ली इतना दूर है कि छोड़ देता है, न्याय से ही छोड़, सोच रहा उतना दूर कौन जाएगा? समझ रहे हैं? अब पटना हाईकोर्ट पटना में है, बिहार का हाईकोर्ट अगर आप बना दीजिए राजस्थान के जयपुर में, कह जाना जाएगा हाईकोर्ट में? कोई नहीं जाएगा। अब वही पटना में हाईकोर्ट है, कितना फायदा है? किसी को बियाह करना रहता है तो अचल आता है पटना हाईकोर्ट में, जानता है कि अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे तो पिटा जाएंगे, क्यों का नहीं मिलता है। मान के चले कोनो का बियाह, कोनो को लड़की उड़की नहीं मिल रही है ना, तो पहले से समझ जाता है, पहले से चक्कर रहता है। बगलो लती बतियाते रहेगी, पापा आएंगे तो अरे नहीं देख लिया वो, लड़का खचरा होता है, बतिया रहा होता है, देखता कोई, हाँ सुरेश बोलो क्या कर रहे हो दिमाग लगा देता। लड़की के पास रहेगा तब ना लगाएगी समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो दोनों जो होते हैं सब, जब ये सब कांड करता है तो सबके परिवार को पता रहता है, और जब दोनों नहीं मिलता है सब तो घर वाला समझ जाता है कहाँ भागा होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपने डिस्ट्रिक्ट में रहता है, हुए कोर्ट के बाहर सब 4-5 गो खड़ा रहता है। कई कई आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रखिएगा ना, देखिए जहाँ मैरिज भी होगा वहां डेली पिटाते रहता है, कुछ कुछ मुँह पकड़ लेगा सब, चल 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 भागत रहो रे, चल चल तोरा बताओ तो चल तो कहाँ आ जाता है सब, हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट। अब आप अपने गांव के कितने दबंग है, पटना के दबंग ही दिखाइएगा, यहाँ ऑटो वाला झाड़ देगा, निकल यहाँ से जाते नहीं, तू अपनी यहाँ का कुछ है। तो हाई पास में रहना चाहिए। आगे बढ़े तो इनका देखिए कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 साल। इनका कार्यकाल 5 साल का होता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। इनका कार्यकाल कितने वर्ष का? 5 साल का इनका कार्यकाल होता है। 5 साल के बीच में अगर इनकी मृत्यु, त्यागपत्र इत्यादि हो गया तो अगला उपराष्ट्रपति पूरे 5 साल के लिए आता है। चू से होता है चुनाव का समय, चुनाव का समय। इनका चुनाव 6 महीने के अंदर होना ये कोई प्रावधान नहीं है, बल्कि कहा गया है कि इनके चुनाव के लिए यथाशीघ्र संभव किया जाएगा, जितना जल्दी हो सके चुनाव होगा। स्पेसिफिक टाइम बाउंडेशन नहीं है। अब यथाशीघ्र का मतलब क्या होगा किसी को पता? आप में भी कई लोग होंगे जो कहते होंगे 5 मिनट में आ रहे हैं, तो 5 मिनट में चल आता है। हम किसी को कहते हैं कि बाद में आते हैं या बाद में कॉल करते हैं या 5 मिनट बाद, कबो नहीं करेंगे हम। समझ में यही नहीं। हम किसी चीज को अगर टाल दिए नहीं हो सकता। रीजन क्या है कि वर्कलोड इतना ज्यादा है कि नया काम को समय नहीं है, तो टाला तो कहां से आदमी समय देगा? यहाँ सब इंसान के लिए यथाशीघ्र का मतलब क्या होता है? अलग होता है। जैसे आप ही किसी को कहते हैं कि 1 घंटा में आ रहे हैं, तो कितने लोग 1 घंटा में पहुंच जाता है? कोई नहीं एक दो 1 घंटा में पहुंच जाता है, पूरा खलिए ही कर, हम तो पहुंचिए जाते हैं
आगे बढ़ जाए तो बताइए, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है, उपराष्ट्रपति का चुनाव, किसका? उपराष्ट्रपति का। उपराष्ट्रपति का चुनाव 6 महीने में कराना है कि यथाशीघ्र? और राष्ट्रपति का चुनाव? हाँ सर, झूठ बोलते हैं भाई, झूठ बोलना भी कभी कभी लाइफ में जरूरी होता है। क्या बात किए, अगर झूठ बोलने से किसी को फायदा है या फिर आपके लिए सही है, किसी दूसरे को लॉस नहीं है, तो ये झूठ झूठ थोड़ी है, ये डिप्लोमेसी है। तब नहीं समझ में आया? डिप्लोमेसी होती है। झूठ लॉस तो नहीं दे रहा है, ये देखिए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? झूठ, अब मान के चलिए हमरा कोई कह दे कि हमारे यहाँ बिया हमें चलिए हिया, तो हम क्या कहेंगे कि चलिए, कह देंगे ना भैया क्लास रहता है, तो झूठ तो ये है। तो झूठ से दिक्कत, देखिए झूठ लॉस कितने को, इस कलयुग है यहाँ, समझ में आ गया कि नहीं? एक शायर ने कहा था कि बड़े छाले थे उसके पांव पर, लगता है उसूलों पर चला होगा। ये बहुत गड़बड़ चीज है यहाँ पर, अभी आपको जीवन का अनुभव नहीं है। ये एक ऐसा समाज में अभी हम चल रहे हैं जहां बेगुनाह होना सबसे बड़ा गुनाह है। बहुत गड़बड़ बात हो रहा है आजकल। खैर आप लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। पढ़ाई लिखाई करके चलो, कोई दिक्कत नहीं होता है। हमेशा याद रखिएगा, कलयुग हो या सतयुग, बलि हमेशा बकरे की दी जाती है, चाहे कितना सीधा रहे। शेर की कभी बलि नहीं चढ़ाई जा सकती, चाहे कितनों कमीना रहे। तो आप पढ़ लिख के कामयाब होइए, शेर बनिए, कोई आपका बलि नहीं चढ़ाएगा। अब बकरी रह जाइएगा बेरोजगार की तरह, कोनो गरी आके चल जाएगा। उपराष्ट्रपति का पद कहां से है? उपराष्ट्रपति कहां के सभापति होते हैं? क्या वो राज्यसभा के सदस्य भी होते हैं? नहीं, सदस्य नहीं होते। उन्हें वेतन राष्ट्रपति के लिए या सभापति के लिए? कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम कौन करते हैं? क्या इस दौरान वो सभापति का काम करेंगे? किसका काम करेंगे? राष्ट्रपति। जितने दिन तक वो राष्ट्रपति रहेंगे उतने दिन तक वेतन किसका लेंगे? क्या सभापति का भी लेंगे? हाँ नहीं लेंगे। 66 में किसकी चर्चा है? राष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। एकल संक्रमणीय द्वारा इनका निर्वाचन होता है। इसमें मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं? निर्वाचित सदस्य लेते हैं? विधानसभा भाग लेती है? नहीं। राज्य विधानसभा निर्वाचन में भाग लेगी। राष्ट्रपति, बताइए क्या वो भारत का नागरिक होना चाहिए? जमानत राशि कितनी होनी चाहिए? प्रस्तावक कितने होना चाहिए? अनुमोदक? कार्यकाल कितना वर्ष? हाँ, अगर 5 साल कार्यकाल खत्म हो गया, इसके बावजूद उसके जगह जो दूसरा आना था उसका निर्वाचन नहीं हुआ है, तो ये हट के जाएगा कि बैठल रहेगा? ये चीज तो राष्ट्रपति के साथ भी क्या होती है? लागू होती है। वहां पर आगे बढ़े, बताइए कि इसका निर्वाचन कितने समय के अंदर हो जाना चाहिए? चुनाव हाँ कितने के अंदर हो जाना चाहिए? यथाशीघ्र हो जाना चाहिए। इसके लिए कोई फिक्स टाइम बाउंडेशन है? इसे शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। चुनाव का समय 6 महीना है कि यथाशीघ्र? शपथ कौन दिलाते हैं? शपथ दिलाने का काम राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाएगा? हाँ राष्ट्रपति। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े। ये हो गया शपथ। क्या हो गया? शपथ। ये क्या है? चुनाव का समय। चुनाव का समय, चुनाव का समय। कोई दिक्कत है किसी को? अब उपराष्ट्रपति जो है, मान के चलिए पगला गया। हाँ 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 बटिए, जैसे ये इनको उपराष्ट्रपति हैं, इन्हें अब क्या बनाने गए? कार्यवाहक राष्ट्रपति। 6 महीने के अंदर अंदर राष्ट्रपति आ जाएगा, तो फिर इन्हें वापस कहां भेज दिया जाएगा? उपराष्ट्रपति के पे वापस तो भेजना ही पड़ेगा ना आपको। जब भी कोई चीज एडहॉक के लिए आता है, एडहॉक मतलब टेम्पोररी काम, सीट भरने के लिए, तो अगर उसका परमानेंट आ गया तो इसे क्या कर दिया जाता है? वापस भेज दिया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? अब इन पर महाभियोग कैसे लगेगा? गड़बड़ काम अगर कर दिया तो क्या होगा? महाभियोग लगाना पड़ेगा, इम्पीचमेंट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। ये बताइए कि राज्यसभा जो उपराष्ट्रपति होते हैं वह सभापति कहाँ के होते हैं? कहाँ के? राज्यसभा के। लोकसभा के तो होते नहीं है, वो कहाँ के होते हैं? राज्यसभा के होते हैं। तो राज्यसभा के वो क्या होते हैं? सभापति। तो अगर वो गड़बड़ करेंगे भी
उपराष्ट्रपति अगर कोई गड़बड़ करते भी हैं तो इसका आभास पहले लोकसभा को होगा कि राज्यसभा? लोकसभा को तो पता भी नहीं चलता वो कर क्या रहे हैं भैया, उधर की ओर है। आपको क्या पता पड़ोस में क्या हो रहा है? अगर खाली बैठे हैं तो पता जरूर होगा आपको। गांव के आदमी सबको पता होता है, केकर पतो नैहर में है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? शहर के आदमी को कुछ पता नहीं रहता है क्या कर रहा है, खाली बैठा रहता है। गांव के आदमी को बहुत ज्यादा समय रहता है। आगे बढ़ जाएं, चलिए ध्यान से देखते हैं। राज्यसभा जो होता है, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? 200। इसके सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। ये क्या काम संभालते हैं? सभापति का। सभापति का कौन सा काम संभालेंगे? सभापति का काम संभालते हैं। आगे बढ़ जाए, सभापति ये क्या करते हैं? काम संभालते हैं। इस दौरान अगर ये गड़बड़ करते हैं तो इन पर क्या लगेगा? महाभियोग। सेम प्रक्रिया, जैसे महाभियोग राष्ट्रपति पर वैसे ही महाभियोग उपराष्ट्रपति। लेकिन यहां बस एक शर्त है कि राष्ट्रपति पर जब इम्पीचमेंट यानी महाभियोग लाया गया था तो वह किसी भी सदन से चालू हो सकता था, क्योंकि राष्ट्रपति के कामों पर नजर सभापति राज्यसभा भी रखता है, लोकसभा भी रखता है। लेकिन जब भी आप उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लाइएगा तो प्रक्रिया तो सेम होगा, लेकिन स्टार्टिंग करने का अधिकार केवल और केवल राज्यसभा को। तो बताइए इस पर जो अगर महाभियोग लगाना चाहेंगे, क्या लगाना चाहेंगे? महाभियोग। महाभियोग तो स्टार्ट कहां से होगा? राज्यसभा से। स्टार्ट कहां से होगा? होगा राज्यसभा से। कहां से होगा? राज्यसभा। आप बताइए स्टार्ट करने के लिए, हम पारित करने के लिए थोड़ी पूछ रहे हैं, स्टार्ट करने के लिए 2/3 या 1/4? स्टार्ट करने के लिए 1/4। अगर 1/4 ने क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया, तो अगला अब इसे क्या करना पड़ेगा? पारित करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पारित। कितने से? 2/3। 2/3 बहुमत से पारित करना। स्टार्ट करना एक अलग चीज है, अब पारित करना एक अलग चीज है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? पारित करना अलग बात है, स्टार्ट करना अलग बात है। दोनों में देखिए, स्टार्ट करने में ज्यादा लोगों की सहमति नहीं चाहिए। आप लोग का भी नौकरी हो जाएगा तो आप लोग के लिए ब्याह शादी के लिए खोजना चालू होगा, तो खोजने के लिए स्टार्ट करना होगा। तो 1-2 आदमी बोल देगा हाँ हाँ अब खोजा जाए। देहात में बोलते हैं एगो अगुआ, हाँ वो क्या करेगा? स्टार्ट कर देगा। क्या कर देगा? स्टार्ट। तो स्टार्ट करने में थोड़ी चाहिए 3-4 आदमी, जहां आपके घर वालों को बोला, घर वाला स्टार्ट कर देता है। लेकिन जब पारित करना पड़ेगा तो कितना बहुमत? हाँ, आप लोग 2/3 बहुमत से मत पारित कीजिएगा, 100% बहुमत से पारित कीजिएगा। ये आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब आप कभी भी रिश्ते ढूंढते हैं ना तो हर चीज में मूल्य ह्रास होता है। मूल्य ह्रास समझते हैं? डिप्रिसिएशन, मूल्य ह्रास। तो इसमें भी आपका 30-40% क्या हो जाएगा? मूल्य ह्रास। शुरुआत में आप इमोशन में बह जाएंगे, इमोशन के चक्कर में, इंसानियत के चक्कर में। लेकिन इतना याद रखिएगा 2-3 साल बाद क्या हो जाता है? 30% की उसमें क्या आ जाएगी? गिरावट। अब पता चला आपको 100% नहीं 60% खुश हैं, 2 साल बाद 30% और चल जाएगा। बचेगा कितना परसेंट? 30%। तो हर इंसान की अपनी पसंद होती है, किसी की पसंद दूसरे से नहीं हो सकती। तो जब तक आप 110% आपको नहीं लगता है कि नहीं दिस इज सुटेबल फॉर मी, तब तक ही नहीं, इमोशन में नहीं। याद रखिएगा जितना अभी है 2 साल बाद उसमें कितना कमी आएगा? 30%। कई ठो को तो अनुभव ही है। देखिए ये कह रहा है कि सर 40% की गिरावट आ जाती है। इसको हम बहुत सीधा समझ रहे थे, कितना कचरा है ये। डिप्रिसिएशन हो जाता है। तो आप लोग 2/3 से पारित नहीं कीजिएगा, लाइव वाले सब लोग को बताते हैं। कितना परसेंट? 130%। समझ में रहेगी? नहीं आ गया? 130%। तब जाके आपको 3 साल बाद 4 साल बाद 30% का क्या आएगा? डिप्रिसिएशन। तो 100% पे क्या होगा? अटक जाएगा। आज जितने लोगों ने 2/3 बहुमत से पारित किया है 70%। अरे चलो ना, यहाँ है ये। सबसे पहले बात विचार देखिए भैया, आपको बात विचार करना, तो करकरा मिल जाए तो फिर हो जाएगा, महाभियोगो नहीं लगेगा उस पर। महाभियोग थोड़े लगा पाएंगे, उल्टे लगा देगी आप पे महाभियोग। तो बताइए इसके महाभियोग स्टार्ट कितने से होता है? 1/4। लेकिन पारित होगा क्या? लोकसभा इसके महाभियोग को स्टार्ट कर सकती है? क्यों नहीं कर सकती है? क्योंकि लोकसभा को पता ही नहीं होता है कि उपराष्ट्रपति कर क्या रहा है, क्योंकि वह किसका काम कर रहा होता है? सभा, राज्यसभा का सभा।
अब दूसरे सदन में, यानी अब तो यहां ये नहीं कहेंगे कि दूसरे सदन में, हम वहां ये शब्द का प्रयोग करते थे कि एक सदन दूसरे सदन में भेजने से पहले, क्योंकि हमको यही नहीं पता था कि कौन सा सदन स्टार्ट करेगा। यहां तो स्पष्ट पता है कि स्टार्ट करेंगे राज्यसभा, तो यहां हम ये थोड़ी बोलेंगे कि दूसरे सदन में, या तो स्पष्ट बोलेंगे कि लोकसभा में। तो लोकसभा में भेजने से कितना दिन पहले सूचना? 14 दिन पहले हम इसकी सूचना किसको दे देंगे? उपराष्ट्रपति को, कि आपका यहां से काम तमाम हो गया है। आपको यहां पे क्या दे दिया गया है? तलाक तलाक तलाक। यहां आपका ब्रेकअप हो चुका है, अब आप अपनी सफाई जाइए लोकसभा। लेकिन जब हम महाभियोग राष्ट्रपति का पढ़ा रहे थे तो हम स्पष्ट सदन का नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि हमको खुद नहीं पता चलता है कि किस सदन से स्टार्ट हुआ है और किस सदन में भेजा गया है। लेकिन यहां तो कंफर्म है कि स्टार्ट होगा जब भी तो राज्यसभा से, और लोकसभा में भेजने से 14 दिन पहले इसकी सूचना उपराष्ट्रपति को दे दी जाती है। यहाँ उपराष्ट्रपति खुद आएंगे। कुछ लोग बोलने में बहुत मुखर होते हैं, बातों में क्या होता है? दम होता है। जैसे मोदी जी को देखिए, एकदम बातों में मित्रों एकदम एकदम अच्छे दिन आएंगे। इन कुछ लोगों के बोलने में बहुत दम होता है, और कुछ लोग बोल नहीं पाते। मनमोहन सिंह अंग्रेजी में आकर बोलेंगे चल जाएंगे वहां, उनके बात ये नहीं समझ में आता। समझ में आ गया कि नहीं? क्या राहुल गांधी देश चलाने के लिए कोई संवैधानिक पद पे थोड़ी बैठे हैं जो आप राहुल गांधी को बीच में लाएंगे। समझ में गया? हमारे मुंह से आप बहुत रेयर कभी सुने होंगे उनकी बात को। आप बस उसकी बात कीजिए जो संवैधानिक रूप से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपको इफेक्ट करता है। मनमोहन सिंह पहले प्रधानमंत्री हम लोग के थे, इससे पहले। अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं। अब उसकी बात आप करेंगे जो उनको समझिए। राहुल गांधी केरल के क्या है? वायनाड के सांसद है, वहां के लोग समझे। हम लोग पे क्या इफेक्ट डालते हैं? नहीं डालते, खत्म कहानी। वहां पे आगे बढ़े तो ये दूसरे सदन में भेजने से पहले कितने दिन पहले सूचना दें? अगर ये खुद अपनी बातों को रखने में सक्षम है तो खुद आएंगे, और नहीं तो अपने किसी प्रतिनिधि को भेजेंगे और कहेंगे कि ऐसा कोई बात नहीं है। ये गलतफहमी हो गया है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप लोग को समझने में क्या हो गया है? गलतफहमी हो गया है। आप नहीं समझ पाए कि ये समझा नहीं पाए। क्या दिक्कत है कि वो समझना नहीं चाहता है? समझ आ गया कि नहीं आ गया? यही तो हो गया किसान वाले में यहाँ पे। तो अगर इसने भी क्या कर दिया? पारित कर दिया। कितने बहुमत से? 2-3। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। खत्म कहानी हो गया। ये में क्या खुश हो रहा है सब? इस सब को लग रहा है कि सर हमारे दिल की बात बोल दिया। इस सब का ना, इन सब का शरीर एम्बुलेंस की तरह हो गया है, घायल दिल लेके घूमते रहता है। अरे तरीका तू अपना नहीं देखा है? शक्ति कपूर की तरह है, तेरा तो कोई लात मारेगा। खुद में भी देखो कि तुम किस लायक हो। अपने रहोगे ग्रेफाइट की तरह, खोजोगे डायमंड। बकलोल कहीं का तुम है शक्ति कपूर की तरह, खोजो दतुअन वाली, देखो कोई कुछ दिक्कत नहीं होगा। नहीं समझ रहा है? देखो हमेशा बैलेंस रखना चाहिए। आगे बढ़ जाए। बताइए उपराष्ट्रपति पर महाभियोग किस सदन से प्रारंभ होगा? राज्यसभा से प्रारंभ होगा। राज्यसभा स्टार्ट करने के लिए कितनी बहुमत? 1/4। पारित करने के लिए ये बताइए दूसरे सदन में बोले कि लोकसभा में बोले? लोकसभा में भेजने से कितने दिन पहले? 15 दिन, 14 दिन पहले। 14 दिन पहले इसकी सूचना दे दिया जाता। अगर वहां अपनी बात को समझाने में सफल हो गया और अगर वो लोग पारित नहीं कर पाए या एक को वोट कम मिल गया तो इसके 2/3 का कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। तब उसको वापस अपने जगह पे वो चल जाएगा। और अगर वापस चल गया तो फिर किधर बैठेगा? सभापति। एकने को दौरा दौरा दाते काटेगा। महाभियोग लगाता है हमारे पर। अब हम तुम्हारे क्या हैं? सभापति हैं। आप जरूरत नहीं तुमको बताते। तो बहुत रिस्की चीज होता है तो महाभियोग। ये एकदम समझ जाइए कि अगर लगाए हैं तो ठीक है, बच गया तो दाते काट लेगा वो। क्योंकि महाभियोग उसी पर लगाया जा सकता है जो बहुत बड़े पद पर है। अब बहुत बड़े लोग अगर आपका साथ देंगे तो बहुत ऊंचाई पे ले जाएंगे,
और अगर साथ नहीं देंगे तो बहुत गहराई पे गाड़ देंगे आपको। एकदम लेके चल जाएगा मेंटल के नीचे कोर पे, ले जाएगा तो एकदम बहिर्मंडल पे लेके चल जाएगा। उससे अच्छा शांति से क्षोभ मंडल पे पड़े रहिए। रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत है तो बोला जाए। कितने समय में चुनाव हो जाना चाहिए? भैया कार्यवाहक पे काहे लिए महाभियोग लगाएंगे? ये तो और खतरनाक है। हाँ, महाभियोग मतलब तलाक तलाक तलाक, समझ में गया कि नहीं आ गया? तो आप उस पर महाभियोग जो परमानेंट है, जैसे आपका ब्याह हो गया तो पत्नी पे तलाक क्या लगाएंगे महाभियोग? कि 4 दिन का दिसाली घूमने आई ओकरा पे महाभियोग लगा देंगे। बताओ इस लड़का को, इसको तो समझे में नहीं आ रहा है। समझ गए? हाँ समझ गया, एकदम समझ कह रहा कि ऐसे ना समझ में आएगा। अरे भैया महाभियोग आप अपने राष्ट्रपति पे लगाइए, आपका राष्ट्रपति नहीं है वो, तो एहसान मानिए कि बेचारा काम करने के लिए आ गया, अब आप वो आ गया ओकरा में महाभियोग लगाइए। नहीं समझ आया कि कार्यवाहक पे लगा रहा है। आगे बढ़ जाए, कार्यवाहक पे आप नहीं लगाएंगे क्योंकि कार्यवाहक पे लगाने की जरूरत क्या? आप चुनाव करिए, वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, चला जाता है। किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़ जाते हैं। यहां बताइए 63 में किसकी चर्चा? 64 में सभापति, 65 राज्यसभा का सभा उपराष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति, से निर्वाचन, कार्यकाल कितने वर्ष का? 5 वर्ष से पहले भी वो क्या कर सकता है? त्यागपत्र दे सकता है या मृत्यु हो सकती है। देखिए अब इसमें एक चीज होता है, कौन किसको त्यागपत्र देता है, किसका वेतन कितना है, कौन किसको शपथ दिलाता है, इसको हम लोग एक लिस्ट में एक साथ याद करेंगे, वरना क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, किसका वेतन कितना क्या कितना होता है। तो ये इसमें महाभियोग की प्रक्रिया तो हम समझा दिए। महाभियोग शब्द को अंग्रेजी में इम्पीचमेंट कहते हैं। ये शब्द केवल और केवल किसके लिए आता है? राष्ट्रपति के। बाकियों पर भी ये लगता है, लेकिन उसके लिए ये होता है कौन सा शब्द? महाभियोग, संसद की कार्रवाई, संसद की कार्रवाई। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? महाभियोग शब्द किसके लिए आएगा? बाकी किसी के लिए क्या कहेंगे? संसद की कार्रवाई। नहीं समझ में आया? बतिया दोनों में बराबर है, बस क्या है, नाम का अंतर है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे तलाक और ब्रेकअप दोनों बात बराबर ही है, लेकिन शब्द का अंतर है। तलाक का प्रयोग कहां करेंगे? अब ब्रेकअप समझ आ रहा है कि नहीं? बस दोनों में काम क्या है? सेम, बस अनरजिस्टर्ड है। आगे तो इको समझिए ध्यान से। सर इकोनॉमी पर बैच बहुत, अभी ये हफ्ता थोड़ा हम लोग डिस्टर्ब में है। कल क्लास आप लोग का डिस्टर्ब हो गया था कि नहीं हो गया? चलिए सर आर्टिकल 62 में क्या है? 62 में भी आपको बता देंगे, काहे परेशान है? समझ आ गया कि नहीं आ गया? यहां तक में कोई दिक्कत है तो बोलिए। राष्ट्रपति अगर मर गया तब, या इसमें क्या दिक्कत है? पढ़ाए तो थे, जाकिर हुसैन भी मरे थे, फखरुद्दीन अली अहमद भी मरे थे। मरने से कोई किसी को थोड़ी रोक सकता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब नेक्स्ट क्लास कल समझेंगे लोग। नेक्स्ट क्लास कल, नेक्स्ट कल